अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। आइए जानते हैं आज इस्लाम दो हिस्सों में कैसे बट गया। आज हम बात करेंगे शिया और सुन्नी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि इस वक्त इस्लाम धर्म हमारी इस दुनिया में ऑफिशियली दो ग्रुप यानी दो फिरकों में डिवाइड है। इनमें से पहले और बड़े फिरके को जहां एक तरफ सुन्नी तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे फिरके को शिया के नाम से जाना जाता है। मगर दोस्तों, आमतौर पर जब कभी भी आप लोग शिया सुन्नी लिखा हुआ देखते होंगे या फिर इनके बारे में पढ़ते होंगे या कुछ भी सुनते होंगे तो आप लोगों के दिमाग में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि आखिर जब इन दोनों ही ग्रुप्स का खुदा एक है यानी एक ही रब की ये इबादत करते हैं, इन लोगों की किताब यानी कुरान एक है, इवन इनके प्रॉफिट यानी पैगंबर भी एक हैं, तो आखिर इन दोनों ही फिरकों के रास्ते अलग अलग क्यों हैं? आखिर इतिहास में ऐसा क्या हुआ था कि जिसकी वजह से ये इस्लाम धर्म दो फिरकों में बट गया था? और इन दोनों ग्रुप्स के न सिर्फ रास्ते अलग अलग हो गए थे बल्कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के जानी दुश्मन भी बन गए थे। हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगर शिया सुन्नी के इतिहास पर नज़र डाली जाए तो आपको पता चलेगा कि वक्त वक्त पर इनकी दुश्मनी की वजह से न सिर्फ हज़ारों बल्कि लाखों लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग शिया और सुन्नियों के ही इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं और ये पता लगाते हैं कि आखिर इतिहास में ये दोनों ग्रुप कब और कैसे डिवाइड हुए थे, यानी इन दोनों के रास्ते अलग अलग कैसे हुए थे। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, वैसे तो ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिसको आसानी के साथ समझना और समझाना बड़ा मुश्किल काम है। इसके अलावा ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है कि जिसको सिर्फ एक छोटी सी वीडियो में कवर किया ही नहीं जा सकता है। मगर फिर भी हम अपनी आज की इस छोटी सी वीडियो में उन बड़े और बुनियादी मुद्दों पर बात करेंगे कि जिन मुद्दों की वजह से ही इन दोनों के बीच डिवीज़न हुआ था। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब कभी भी आप लोग ऐतिहासिक किताबों की मदद से ये जानने की कोशिश करेंगे और ये चीज़ ढूंढने की कोशिश करेंगे कि भाई इन दोनों के बीच बंटवारा हुआ क्यों था, इनके रास्ते अलग हुए क्यों थे, तो मैं आपको बता दूं कि आपकी दिमाग की सुइयां हमेशा दो जगह पर ही जाकर रुकेंगी, जिसमें से पहली चीज़ तो होगी खिलाफत, जबकि दूसरी चीज़ होगी 632 ईस्वी का साल। हाँ दोस्तों, 632 ईस्वी का ये वही साल था कि जिस साल हमारे आखिरी पैगंबर यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाहिरी तौर पर हमारी इस दुनिया को अलविदा कहा था और उनके इस दुनिया से जाने के बाद ही इस पूरे मैटर की शुरुआत हुई थी। दरअसल दोस्तों, जब आखिरी पैगंबर यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी वक्त में काफ़ी बीमार हो गए थे तो आम लोगों के बीच ये मुद्दा उठने लगा था कि आखिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमारा नया जानशीन और लीडर कौन होगा, क्योंकि जाहिर है ये वो दौर था कि जब तक मुसलमानों के अंडर में वो पूरा इलाका आ चुका था कि जिसको आज के दौर में हम लोग सऊदी अरबिया के नाम से जानते हैं। तो इतने बड़े इलाके को संभालने के लिए और मुसलमानों को लीड करने के लिए कोई ना कोई लीडर और खलीफा तो ज़रूर चाहिए था। लिहाजा नबी अलैहिस्सलाम के बाद नए खलीफा का चुनाव ही शिया और सुन्नी के बीच डिवीज़न का सबसे पहला और सबसे बड़ा रीज़न बना था, यानी यही सही इन दोनों के रास्तों के अलग होने की शुरुआत हुई थी। इस मैटर को लेकर इतिहास में वक्त वक्त पर किस तरह की घटनाएं घटी थीं, इस चीज़ को लेकर शिया और सुन्नी दोनों ही अपनी अलग अलग राय रखते हैं और अलग अलग किताबों से अलग अलग एविडेंसेस पेश करते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में ही एक बार खुतबा हज्जतुल वदा के मौके पर हज़रत अली के हाथ को अपने हाथ में लेकर बुलंद किया था और तमाम लोगों के सामने ये ऐलान किया था कि जिसका मैं मौला हूँ उसका अली भी मौला है। अब दोस्तों, मौला अरबी का एक ऐसा वर्ड है कि जिसके बहुत सारे मानी यानी बहुत सारे मतलब होते हैं और इन बहुत सारे मतलब में से एक मतलब लीडर यानी रहनुमा का भी होता है। तो लिहाजा शिया लोग इस हदीस से ये साबित करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने तो अपनी ज़िंदगी में तमाम लोगों के सामने खुले तौर पर ही ये ऐलान कर दिया था कि मेरे बाद मेरा खलीफा हज़रत अली होंगे। जबकि दूसरी तरफ सुन्नी लोगों का ये मानना है कि यहाँ पर नबी अलैहिस्सलाम ने जो ये कहा था कि जिसका मैं मौला हूँ उसका अली भी मौला है, इससे वो आम लोगों के सामने ये जाहिर करना चाह रहे थे कि हज़रत अली के साथ उनका रिश्ता कितना गहरा है, क्योंकि अरबिक में जिस तरह से मौला का मतलब लीडर और रहनुमा होता है बिल्कुल इसी तरह से दोस्त भी होता है। इसके अलावा भी खिलाफत से रिलेटेड ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं जिनको लेकर शिया और सुन्नी दोनों ही अलग अलग राय रखते हैं। फिलहाल जब 632 ईस्वी में नबी अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी तौर पर वफ़ात हुई यानी उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा तो उस वक्त तक अरब के मुसलमान किसी भी एक ऐसे इंसान को लेकर मुत्तफ़िक नहीं थे कि जिसको अगला खलीफा बनाया जाए। इसीलिए वफ़ात होते ही ये चीज़ भी ज़रूरी थी कि जल्द से जल्द नया खलीफा बना लिया जाए ताकि बाहर का कोई भी दुश्मन इस मौके का फ़ायदा ना उठा सके। इसके अलावा अंदर फैलने वाले किसी भी फितने और फसाद से भी बचा जा सके। तो जहाँ एक तरफ नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात के दिन हज़रत अली ने जनाजे की जिम्मेदारी संभाली और जनाजे की तैयारियाँ शुरू की, तो वहीं दूसरी तरफ मदीना में नया खलीफा चुने जाने को लेकर एक बड़ा इज्तिमा भी शुरू हुआ।
शुरू में तो इस मीटिंग में हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक आज़म और हज़रत अली जैसे कोई भी मशहूर सहाबी मौजूद नहीं थे, मगर बाद में जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर फारूक आज़म को इस महफिल की खबर हुई, यानी इस मीटिंग की खबर हुई, तो वो लोग भी इस महफिल में जाकर हाजिर हुए। एक लंबे डिस्कशन के बाद आखिरकार सभी आम लोगों ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम पर हामी भर दी, यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस्लाम का पहला खलीफा चुन लिया गया। मगर दोस्तों, उस वक्त कुछ लोगों का ग्रुप ऐसा भी था कि जो इस फैसले से एग्री नहीं करता था। वो इसलिए क्योंकि उनके मुताबिक ये फैसला हज़रत अली की गैर मौजूदगी में लिया गया था, जबकि उनके मुताबिक हज़रत अली तो खुद खिलाफत के सबसे बड़े दावेदार थे। इसीलिए हज़रत उमर बाकायदा तौर पर बाद में खुद हज़रत अली से पर्सनली मिले और बाद में हज़रत अली ने भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम पर हामी भर दी थी और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बैअत कर ली थी। मगर दोस्तों, हज़रत उमर ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए हज़रत अली को किस तरह से कन्वेंस किया था, इस मैटर को लेकर भी ये दोनों ग्रुप अलग अलग राय रखते हैं। जहां एक तरफ सुन्नियों का ये मानना है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अली से पुरअमन तौर पर मुलाकात की थी और एक मशवरे के बाद हज़रत अली भी मदीना के आम मुसलमानों की तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खलीफा बनाए जाने को लेकर खुशी खुशी मान गए थे, तो वहीं दूसरी तरफ शिया लोगों का इसके बिल्कुल उलट मानना है। उन लोगों के मुताबिक हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अली से पुरअमन तौर पर मुलाकात नहीं की थी, बल्कि हज़रत अली तो इस फैसले के खिलाफ थे। इसीलिए हज़रत उमर गुस्से में हज़रत अली के घर का दरवाज़ा तोड़कर उनके घर में दाखिल हुए थे और माज़अल्लाह वो दरवाज़ा भी हज़रत अली की बीबी और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी यानी कि हज़रत फातिमा के ऊपर गिरा था और उसके बाद ज़बरदस्ती हज़रत अली को इस फैसले के लिए राज़ी किया गया था। हज़रत उमर ने ज़बरदस्ती हज़रत अली को सिर्फ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए ही राज़ी नहीं किया था, बल्कि अपने आप को भी उनका खलीफा मनवाया था, यानी इस बात पर भी राज़ी कर लिया था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात के बाद मुसलमानों का खलीफा कोई और नहीं बल्कि खुद हज़रत उमर बनेंगे। मगर दोस्तों, दरवाज़ा तोड़कर घर में घुसने वाली ये जो रिवायत है, ये दरअसल झूठी और इस्लाम के खिलाफ एक साजिश मालूम होती है। वो इसलिए क्योंकि जिस दौर की ये बात की जा रही है, उस दौर में तो अरबों के यहाँ पर दरवाजे का तसव्वुर ही नहीं था। आमतौर पर उनके घरों का जो एंट्री गेट हुआ करता था, यानी जहाँ से घर के अंदर दाखिल हुआ जाता था, वहाँ पर दरवाज़ों की बजाय बड़े बड़े कपड़े के पर्दे डाले जाते थे। कोई भी इंसान जब आता था तो वो जिसका घर हुआ करता था, बाहर से ही उसका नाम पुकार कर इजाज़त मांगा करता था और फिर इजाज़त मिल जाने के बाद उस पर्दे को हटाकर घर के अंदर आ जाता था। और वैसे भी इस रिवायत का जो रावी है, जिसका नाम अब्बान बिन अबी अय्याश है, उस पर बहुत सारे इतराज़ात किए जाते हैं। सुन्नी आलिम तो टोटली उस इंसान को एक झूठा और कज़्ज़ाब रावी मानते हैं। इवन इमाम बिन मुस्लिम ने अपनी किताब सही मुस्लिम के मुकदमे में भी इस इंसान को एक झूठा और कज़्ज़ाब रावी करार दिया है। और हैरानी की बात तो ये है कि खुद शिया ग्रुप के भी कुछ ऐसे स्कॉलर्स हैं, कुछ ऐसे आलिम हैं कि जो इस इंसान को एक झूठा और कज़्ज़ाब रावी करार देते हैं, जिनमें एक मशहूर नाम असैयद अबुल कासिम अल खुई का है। इसके अलावा इन तमाम चीज़ों को अगर छोड़ भी दिया जाए, तब भी हिस्टोरिकली यानी ऐतिहासिक तौर पर यह चीज़ पॉसिबल मालूम नहीं होती है। वो इसलिए क्योंकि आखिरी वक्त तक हज़रत अली का हज़रत उमर के साथ जिस तरह का रिश्ता रहा था, वो तो दरअसल किसी और चीज़ की ही तरफ इशारा करता है। हम सभी जानते हैं कि जहां एक तरफ हज़रत अली ने अपनी बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह हज़रत उमर के साथ कर दिया था, तो वहीं दूसरी तरफ हज़रत उमर ने भी अपनी खिलाफत के दौर में न सिर्फ हर मामले में हज़रत अली से मशवरा लिया था, बल्कि उनको चीफ जस्टिस जैसी एक बड़ी पोजीशन पर भी बैठाया था। अब आप लोगों को ये समझाने की ज़रूरत नहीं है कि आखिर चीफ जस्टिस की पोजीशन कितनी बड़ी होती है, एक ऐसी बड़ी और आज़ाद पोजीशन कि जिसके सामने किसी की नहीं चलती है। जाहिर है दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, उसके सामने न तो किसी देश के प्रधानमंत्री की चलती है और न ही किसी सल्तनत के राजा और महाराजा की चलती है। तो इससे ये चीज तो क्लियर होती है कि अगर इन दोनों के बीच जर्रा बराबर भी कोई कड़वाहट होती, यानी इनके रिश्ते आपस में खराब होते, तो हजरत उमर हजरत अली को किसी भी पोजीशन पर बैठा सकते थे, मगर चीफ जस्टिस की पोजीशन पर कभी नहीं बैठाते, क्योंकि इससे तो उनके लिए ही खतरा बढ़ सकता था। खैर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात के बाद हज़रत अली ने हज़रत उमर की खिलाफत को कबूल किया और हज़रत उमर की खिलाफत के बाद हज़रत अली का नाम एक बार फिर से खिलाफत के लिए ऊपर आया, मगर इस बार भी हज़रत उस्मान को तीसरा खलीफा चुन लिया गया और हज़रत अली ने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत को भी खुशी खुशी कबूल किया। मगर दोस्तों, वक्त के साथ ही हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के दौर में बगावत की आंधी उठना शुरू हो गई थी। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में फितना, फसाद और बगावत की आंधी क्यों उठी थी, इसको लेकर भी शिया और सुन्नी अलग अलग राय रखते हैं।
مگر جس پر زیادہ تر لوگ ایگری ہیں وہ ہے دراصل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نرم مزاج، کیونکہ جہاں ایک طرف دوسرے خلیفہ یعنی حضرت عمر فاروق اعظم اپنی سخت مزاجی کے لیے جانے جاتے تھے، تو وہیں دوسری طرف حضرت عثمان غنی اتنے ہی نرم مزاج بھی تھے، اور ان کی اسی نرم مزاجی کا فائدہ اٹھا کر باغیوں کو اٹھنے کی مہلت مل گئی تھی۔ باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے منصب سے ہٹا کر ان کی جگہ پر حضرت علی کو نیا خلیفہ بنائے جانے کی پیشکش کی، مگر حضرت علی نے خود اس پیشکش کو ٹھکرا دیا، الٹا خود اپنے بیٹوں یعنی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر ان کی حفاظت کے لیے بھیجا، مگر لاکھ کوششوں کے باوجود بھی آخرکار باغیوں نے 656 عیسوی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی کو ہی اسلام کے چوتھے خلیفہ کے طور پر خلافت کے منصب پر بیٹھایا گیا، مگر دوستو حضرت علی کا خلیفہ چنا جانا اتنا بھی آسان نہیں تھا جتنا یہ نظر آتا ہے، کیونکہ حضرت عثمان کی شہادت کی وجہ سے حضرت علی کو بے انتہا مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور سے بنو امیہ نام کا وہ خاندان مخالفت کر رہا تھا کہ جس سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہوا کرتا تھا۔ خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی رشتہ دار اور بنو امیہ کے ہی ایک ممبر کہ جن کا نام حضرت امیر معاویہ تھا اور جو خود اس دور میں سیریا کے گورنر بھی تھے، انہوں نے تو حضرت علی کی بیعت کرنے سے ہی انکار کر دیا، یعنی ان کو خلیفہ قبول نہیں کیا، اور ان سے یہ مانگ کی کہ آپ سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے بدلہ لیں، یعنی پہلے ان کی شہادت کا بدلہ لیا جائے۔ ورتھ نوٹسنگ بات یہ ہے کہ حضرت علی سے یہ ڈیمانڈ صرف بنو امیہ خاندان یا پھر حضرت امیر معاویہ ہی نہیں کر رہے تھے، بلکہ پیغمبر اسلام یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کر رہی تھیں۔ دوسری طرف حضرت علی کے مطابق فوراً کے فوراً اس طرح کا کوئی بڑا فیصلہ لینا حد سے زیادہ مشکل کام تھا، کیونکہ مدینے کے حالات حد سے زیادہ خراب تھے۔ وہ باغی کہ جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا، انہوں نے مدینوں کو پوری طرح سے گھیر رکھا تھا، یعنی مدینے میں وہ لوگ بھرے پڑے تھے، تو اسی لیے ضروری تھا کہ پہلے مدینے کے سارے سسٹم کو سنبھالا جائے، لہٰذا اس مدعے کو لے کر دھیرے دھیرے حالات بگڑتے گئے اور بعد پھر دھیرے دھیرے جنگ تک جا پہنچی، اور اس طرح سے مسلم ہسٹری میں فرسٹ سول وار کا آغاز ہوا۔ یہ اتہاس میں پہلی بار تھا کہ جب مسلمانوں کی تلواریں مسلمانوں کے اوپر ہی اٹھ رہی تھیں۔ شروع میں تو حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت امیر معاویہ کی فوج کی طرف سے تھیں۔ دوسری طرف وہ لوگ کہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ذمہ دار تھے، وہ حضرت علی کی فوج میں چھپے بیٹھے تھے۔ یہ دراصل کچھ خاص لوگوں کا وہ خطرناک اور خفیہ گروپ تھا کہ جس کو آگے چل کر مسلم ہسٹورینز اور اسکالرز نے خوارج کا نام دیا تھا، جو دراصل دکھنے میں تو مسلمان ہوا کرتے تھے مگر اندر سے مسلمانوں کے ہی دشمن ہوا کرتے تھے۔ حضرت علی کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ جنگ ہو، اسی وجہ سے انہوں نے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر سے بات چیت بھی کر لی تھی اور ہر ممکن کوشش کر لی تھی کہ کسی طرح سے مسلمانوں کے اس فرسٹ گرہ یدھ کو روکا جا سکے، مگر دراصل حضرت علی کی فوج میں جو چھپے ہوئے کچھ خوارج تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح سے یہ بات چیت کامیاب ہو سکے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ایک بار اگر یہ جنگ ٹل گئی تو سب سے پہلا نمبر انہی کا آنے والا ہے۔ حضرت علی جیسے ہی مدینہ شہر کے حالات کو نارمل کرنے میں کامیاب ہوں گے تو سب سے پہلے ہم لوگوں کو ہی چن چن کر ختم کریں گے، اسی لیے ان لوگوں نے چپکے سے رات کے اندھیرے میں حضرت امیر معاویہ کی فوج کے اوپر حملہ کر دیا، ان کے خیموں کو جلانا شروع کر دیا۔ یہ چیز دیکھ کر جو حضرت علی کی باقی عام فوج تھی، جو اصل میں فوج تھی، اس نے سوچا کہ شاید ہماری طرف سے حملہ کر دیا گیا ہے۔ دوسروں کی دیکھا دیکھی باقی تمام فوج نے بھی اب بنو امیہ کی فوج کی طرف دھیرے دھیرے بڑھنا شروع کر دیا۔ حضرت علی نے روکنے کی بھرپور کوشش کی، مگر اس غدر میں اور اس ماحول میں کوئی بھی ان کا فوجی ان کی سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، اور اس طرح سے جنگ کا آغاز ہوا، ایک ایسی جنگ کہ جس کو اتہاس میں ہم لوگ بیٹل آف جمل کے نام سے جانتے ہیں، جو دراصل 656 عیسوی میں لڑی گئی تھی۔ اس جنگ میں آخر میں حضرت علی کی فتح ہوئی تھی، اور حضرت علی نے جیت جانے کے باوجود بھی فوراً بعد میں اپنے تمام باغیوں کو اور اپنی مخالف سوچ رکھنے والے لوگوں کو معاف کر دیا تھا، مگر دوسری طرف بنو امیہ کی ہار ہو جانے کے باوجود بھی حضرت امیر معاویہ ابھی بھی اپنی وہی ڈیمانڈ دہرا رہے تھے، اور حضرت علی کو اس ڈیمانڈ پوری ہونے سے پہلے خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، لہٰذا اس وجہ سے اب یہ حالات پہلے کی ہی طرح بنے رہے، اور صرف ایک سال کے بعد حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کی فوج کا آمنا سامنا ہوا۔ 657 عیسوی میں حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے بیچ لڑی گئی اس جنگ کو بیٹل آف صفین کے نام سے جانا جاتا ہے۔
इस जंग में बाद में हजरत अमीर मुआविया की तरफ से हजरत अली को बातचीत की पेशकश की गई ताकि आगे होने वाले खून खराबे को रोका जा सके। लिहाजा वो बातचीत जो 658 या 59 के करीब में हुई थी वो भी दरअसल नाकामयाब साबित हुई। वो इसलिए क्योंकि इस बातचीत में ये तय पाया गया था कि हजरत अली और हजरत अमीर मुआविया दोनों अपने अपने वादों से अलग हट जाएं, यानी अपने वादों को छोड़ दें और दुनिया के आम मुसलमानों को अब अपना खलीफा खुद चुन लेने दें। क्योंकि दोस्तों, जहां एक तरफ हजरत अली ने इस एग्रीमेंट को पूरी तरह से डिनाई कर दिया था, तो वहीं दूसरी तरफ हजरत अमीर मुआविया ने भी 660 ईस्वी में अपने आप को दमिश्क में खलीफा घोषित कर दिया था और इस तरह से इन दोनों के बीच का ये झगड़ा चलता रहा था। फिलहाल दोस्तों, अगले ही साल यानी 661 ईस्वी में एक खारजी ने हजरत अली को अचानक से उस वक्त शहीद कर दिया था कि जब आप मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे। हजरत अली के शहीद हो जाने के बाद उनके बेटे यानी हजरत हसन को उनकी जगह पर खलीफा बनाया गया। मगर झगड़ा अभी भी वही था कि जहां एक तरफ दुनिया के आधे मुसलमान कूफा में मौजूद हजरत अली के बेटे यानी हजरत इमाम हसन को अपना खलीफा मानते थे, तो वहीं दूसरी तरफ दमिश्क में मौजूद हजरत मुआविया अपने आप को खलीफा माना करते थे। लेकिन दोस्तों, हजरत इमाम हसन ने हालात को देखते हुए सिर्फ और सिर्फ 6 महीने ही खिलाफत का मनसब संभाला और उसके बाद एक मुआहदे के तहत खुद ब खुद खिलाफत के मनसब को छोड़ दिया, इसलिए ताकि फ्यूचर में और भी ज्यादा मुसलमानों की तलवारें मुसलमानों के ऊपर ना उठें और आपस में होने वाले मुसलमानों के खून खराबे को रोका जा सके। मगर दोस्तों, ये तमाम हालात उस वक्त और भी ज्यादा खतरनाक हो गए कि जब हजरत अमीर मुआविया की वफात हुई, क्योंकि उनकी वफात के बाद उनके बेटे यजीद को उनकी गद्दी पर बैठा दिया गया। अब जाहिर है दोस्तों, उस दौर के लगभग ज्यादातर मुसलमानों का यही मानना था कि यजीद जैसा इंसान खिलाफत की गद्दी पर बैठने के काबिल ही नहीं है। उसके अंदर तो वो क्वालिटीज ही नहीं हैं कि जिसकी वजह से उसको खिलाफत जैसे एक बड़े मनसब पर बैठाया जा सके। मगर जाहिर है वो न सिर्फ बैठा, बल्कि ये मुस्लिम इतिहास में पहली बार हो रहा था कि जब एक हुक्मरान का बेटा हुक्मरान बन रहा था, यानी सिर्फ इस वजह से बन रहा था कि वो एक हुक्मरान का बेटा है, वरना उससे पहले हमेशा किसी हुक्मरान का बेटा हुक्मरान नहीं बना करता था, बल्कि आम मुसलमानों के मशवरे पर उनका खलीफा चुना जाता था। यही वजह है कि इसी लम्हे से ही मुसलमानों की जो खिलाफत थी वो खिलाफत नहीं रही, बल्कि पूरी तरह से बादशाहत में बदल गई। इसीलिए आप लोगों ने गौर किया होगा कि इतिहास में हजरत अमीर मुआविया को खलीफा नहीं कहा जाता है, बल्कि उनको तो मुस्लिम इतिहास का पहला बादशाह माना जाता है, क्योंकि यहीं से ही बादशाहत की शुरुआत हो गई थी। और जाहिर है बादशाहत के सिस्टम में बादशाह का बेटा ही बादशाह बनता है। यजीद के हुक्मरान बनते ही हालात और भी ज्यादा बिगड़े और दुनिया के बहुत सारे मुसलमानों के साथ साथ खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे यानी हजरत अली के बेटे हजरत इमाम हुसैन ने भी उसकी बैत करने से इनकार कर दिया, मतलब उसको खलीफा मानने से इनकार कर दिया। नतीजा ये हुआ कि जो बाकी आम मुसलमान थे जो यजीद के मुखालिफ थे, उन्होंने हजरत इमाम हुसैन को ही अपना खलीफा मानना शुरू कर दिया, यानी वो यजीद की जगह हजरत इमाम हुसैन को खिलाफत के मनसब पर देखना चाहते थे। ऐसे हालात को देखकर यजीद के लिए खतरा बढ़ने लगा था और उसने सोच लिया था कि हो न हो हर हाल में मुझको हजरत इमाम हुसैन की बैत लेना ही पड़ेगी, यानी उनको अपने पाले में करना पड़ेगा, वरना मैं कभी कामयाब हो ही नहीं सकता हूँ। इसीलिए उसने जल्द से जल्द हजरत इमाम हुसैन और उनकी बाकी फैमिली पर हद से ज्यादा प्रेशर डालना शुरू किया कि वो किसी तरह से उसको खलीफा मान लें। मगर हजरत इमाम हुसैन ने किसी भी हालत में उसकी खिलाफत को कबूल नहीं किया। धीरे धीरे हालात और भी ज्यादा बिगड़े और फिर उस हालत तक पहुँच गए कि जिस हालत पर जाकर करबला की जंग लड़ी गई थी। मुझे उम्मीद है कि करबला के मैदान में क्या हुआ वो सब कुछ आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी बड़ी गहराई के साथ उस पूरे मैटर के बारे में जानते होंगे और वैसे भी छोटी सी वीडियो में उसको कवर करना मुमकिन नहीं है, वरना ये वीडियो हद से ज्यादा लंबी हो जाएगी। मगर फिर भी अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो मैं ऑलरेडी उस टॉपिक पर बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ। आसान लफ्जों में बस इतना समझिए कि यजीद की जालिम फौज ने 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन के साथ साथ उनकी फैमिली के ज्यादातर लोगों को शहीद कर दिया था। और हजरत इमाम हुसैन की ये शहादत मुसलमानों के शिया सुन्नी डिवीजन के लिए आखिरी ताबूत की कील साबित हुई थी, क्योंकि इसके बाद तो पूरी मुस्लिम दुनिया के हालात इतने ज्यादा बदल गए कि जिसको आज भी हम लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं। दोस्तों, अहले तशी के जिनको आमतौर पर हजरत अली के हामियों की जमात माना जाता था, वो शुरू में तो सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल तहरीक थी, यानी एक ऐसी सियासी तहरीक कि जिसका मकसद बनु उमैया के खानदान की हुकूमत का तख्ता पलट करना था और उनकी जगह पर अहले बैत यानी नबी अलैहिस्सलाम की फैमिली के ही एक मेंबर को नया लीडर बनाना था, यानी मुस्लिम दुनिया का लीडर उनको नबी अलैहिस्सलाम के खानदान के ही एक मेंबर को बनाना था। मगर बाद में धीरे धीरे इतिहास के साथ साथ कुरान हदीस और इस तरह की हर चीज में अलग अलग राय रखने की वजह से और हर चीज को अलग अलग तरह से मानने की वजह से ये अहले तशी एक सियासी तहरीक से फिरके में बदल गई। और आज के दौर में आमतौर पर हम इन्हीं अहले
اہل تشیع کو ہی شیعہ کے نام سے جانتے ہیں۔ فی الحال دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت زیادہ انفارمیٹیو لگی ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ پسند بھی آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ہاں، میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔